नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक में बड़ा सियासी बदलाव, सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा। डीके शिवकुमार का सीएम बनने का रास्ता साफ। इस्तीफा सौंपकर भावित हुए सिद्धरमैया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले, आलाकमान के कहने पर पद छोड़ा। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर में शिकायत दर्ज, गुजराती गैंग कहकर बुरे फंसे। तो वहीं काकुली घोष ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा, स्पीकर को चिट्ठी लिख लगाए कई गंभीर आरोप। साथ ही शांतनु सेन का प्रवक्ता पद से इस्तीफा। शुभेंदु अधिकारी के सख्त तेवरों से बदली बंगाल की तस्वीर। बंगाल में इस बार बकरीद पर मुसलमानों ने सड़कों पर नहीं पढ़ी नमाज। तो वहीं दिल्ली, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक में सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। केरल में ईडी की टीम से मारपीट करने वालों पर बड़ा एक्शन, 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कई लोगों से पूछताछ की जारी, जबरदस्त एक्शन में है पुलिस। अमेरिका ईरान के बीच नए हमले, ईरान ने अमेरिकी बेस को बनाया निशाना। कुवैत पर भी मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कर्नाटक की राजनीति में हुए बड़े उलटफेर की। सिद्धरमैया ने कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा देकर बीते कुछ दिनों से चल रही सभी राजनीतिक अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। आज सिद्धरमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सचिव को सौंप दिया है। गवर्नर फिलहाल पारिवारिक कारणों की वजह से बेंगलुरु से बाहर है। अब उनकी वापसी के बाद ही सरकार के फिर से गठन की औपचारिकताएं पूरी होंगी और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन आज सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो बातें उन्होंने कही है, उससे सब कुछ कांग्रेस में ठीक है, ये कहना गलत होगा। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिद्धरमैया ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि हाईकमान जब कहेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। कल हाईकमान ने कहा और आज मैंने इस्तीफा दे दिया। बड़े भावुक भी वो नजर आए, अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। बताया तो ये भी जा रहा है कि सिद्धरमैया इस्तीफा देकर अब सीधा दिल्ली लैंड करने वाले हैं। सर, आज तो सिद्धरमैया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन दिल्ली क्यों आ रहे हैं? देखिए, बहुत सारे पेच दिखाई दे रहे हैं इसमें। एवरीथिंग इज नॉट स्मूथ। सिद्धरमैया के समर्थक वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नए मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं डीके शिवकुमार, उनके यहां कोई सेलिब्रेशन नहीं है। इसका मतलब है कि राजनीति में तो आखिरी मौके पे चौका लग जाता है और ये अचानक से राज्यपाल साहब का 2-3 दिनों के लिए बेंगलुरु से अनुपस्थित हो जाना, भाई वहां पे है नहीं। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आपने कहा कि आलाकमान के कहने पे हमने इस्तीफा दिया, मतलब आपसे इस्तीफा लिया गया और जिसकी वजह से प्रोटेस्ट शुरू हो गया। आपने ये भी कहा कि राजनीति में मैं कांग्रेस की वजह से नहीं आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारी अब तक मदद की, उसका धन्यवाद देते हैं। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए आप गांधी परिवार का कोई धन्यवाद नहीं दे रहे। इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एरिया कहां कहां है? पहली चीज, राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि आप राज्यसभा है। सिद्धरमैया कह रहे हैं कि नहीं, हम बेंगलुरु में ही रहेंगे, एक आम एमएलए बनकर रहेंगे, मतलब एक पावर सेंटर बनकर रहेंगे। हमें दिल्ली नहीं आना है। नंबर 2, जो सबसे रिमार्केबल पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये आलाकमान तय करेंगे। ही डिड नॉट से कि डीके शिवकुमार बनेंगे। ही जस्ट सेड कि अब जिसको बनाना है वो आलाकमान तय करेंगे। और ये दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में आकर के आप जो खबरें आ रही है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, कौन क्या होगा, कई सारे पेच जो है इसमें फंसे हुए हैं। और जितना समय लगेगा, गवर्नर साहब जब तक उसको एक्सेप्ट करेंगे, 2-3 दिनों का वक्त, ये कांग्रेस पार्टी के लिए
बहुत ही भारी पड़ने वाला है। जी, तो कर्नाटक में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, तो वहीं बंगाल में सरकार बदलने के बाद से ही टीएमसी लगातार मुसीबतों में फंसती जा रही है। टीएमसी की भीतरी कला खुलकर सामने आ चुकी है। अब पूर्व राज्यसभा सदस्य और तृणमूल कांग्रेस नेता शांतनु सेन ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया, तो दूसरी तरफ पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने आरोप लगाया कि पार्टी में एक तरफा फैसले हो रहे हैं। सांसद सुखेंदु शेखर ने आरोप लगाया कि सच कहूं तो हमारी पार्टी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, मीटिंग बस कुछ लोगों की बात सुनने और निकल जाने के लिए होती है। साथ ही टीएमसी सांसद काकुली घोष ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पार्टी के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की अनुमति मांगी है। इस पत्र में काकुली घोष ने आरोप लगाया कि कल्याण बनर्जी ने लोकसभा के भीतर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि कल्याण बनर्जी का व्यवहार केवल उनके प्रति ही नहीं बल्कि कई अन्य महिला सांसदों के प्रति भी अनुचित और अपमानजनक रहा है। काकुली घोष ने अपने पत्र में लोकसभा स्पीकर से मामले में हस्तक्षेप करने, औपचारिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने और उचित कार्रवाई के साथ सजा सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही अभिषेक बनर्जी भी फंसते नजर आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर पुलिस स्टेशन में गुजरातियों के लिए अपशब्द कहे जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने गुजराती समुदाय के खिलाफ गैंग शब्द का प्रयोग किया था। सर, एक के बाद एक टीएमसी के नेताओं से जुड़ी जो खबरें आ रही है वो तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। ममता बनर्जी एक हवाई लीडर थी जी। ये अब दिखने लग गया है। शांतनु सेन ने इस्तीफा दिया, क्या कहा? और ये नेशनल स्पोक्स पर्सन है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कि अभी जो 80 जीत के आए हैं उसमें 70 ऐसे विधायक हैं जिसके पास ममता बनर्जी का पर्सनल नंबर तक नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कमेंट्री है कि ममता बनर्जी जिसको कहते हैं कि भी ग्रासरूट की लीडर है, ये तो हवाई लीडर हो गई। आपके 80 विधायक जीत के आए हैं, 70 के पास ममता बनर्जी का फोन नंबर ही नहीं, आप बात क्या करोगे? खाक। और यही मिसकम्युनिकेशन जब से काकुली घोष दस्तीदार ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से इस्तीफा दिया, वो लगातार वो एक्सीलेटर बढ़ा रही है। पहले उससे इस्तीफा दिया, फिर सारे पदों से इस्तीफा दिया, अब कल्याण बनर्जी कौन? ममता बनर्जी का अभी सबसे राइट हैंड। वो हर जगह कोर्ट में ममता बनर्जी के बगल में खड़ा हुआ नजर आता है। हर चीज के लिए कल्याण बनर्जी जो है वो, और कल्याण बनर्जी को आपने चीफ व्हिप बना दिया। किस तरीके से ये लोग पब्लिक में लड़े थे, सोशल मीडिया के ऊपर कटाक्ष करके महुआ मोइत्रा के साथ पता नहीं कौन कौन सा अपशब्द इन लोगों ने नहीं कहा। पार्लियामेंट के अंदर ये झगड़ता है, ये कल्याण बनर्जी, इसको तो यू हैव गिवन एम्पल टाइम, बहुत ज्यादा आपने इसको छूट दे दी। इस आदमी को तो संसद से उसी दिन बाहर कर देना था जब वो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की मिमिक्री कर रहा था। उस दिन ही उठा के फेंक देना था इस तरह के लोगों को, इस तरह के कॉमेडियन, इस तरह के नॉन सीरियस लोगों की कोई जरूरत नहीं है संसद के अंदर में। महिलाओं से अभद्रता करना, गाली गलौज करना, और जो जिस तरीके की उसकी भाषा है, और तो और ये वक्फ के मसले पे ये जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, उनके ऊपर इसने बॉटल फोड़ के फेंक दिया। बॉटल को तोड़ने में उसके हाथ से खून गिर रहे थे। ये इस तरह के उचक्कों के लिए संसद बना हुआ है क्या? तो ये तो मामला अब इसलिए पॉलिटिकल है क्योंकि ये कह रही है कि सारी महिलाएं जो हैं उससे परेशान हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सौमित्र खान कह रहे हैं 20 से ज्यादा सांसद जो है वो टीएमसी छोड़ने को तैयार है। तो ममता बनर्जी की मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जी, तो बंगाल में टीएमसी के भीतर बवाल है और एक्शन भी जबरदस्त हो रहा है। तो वहीं आज पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद का त्योहार मना रहे हैं, पर बंगाल से इस बार तस्वीर कुछ अलग आई। बकरीद की नमाज के इंतजाम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। कई वर्षों से पहली बार नमाज रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए कोलकाता पुलिस के 2000 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। सभी डिप्टी कमिश्नर अपने अपने क्षेत्रों के
की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालते भी नजर आए। तो वहीं यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक में पुलिस की सख्ती के बीच सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बकरीद का त्योहार मनाया गया है। सर, पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें आई है वो वाकई में इस बात का साफ साफ संकेत दे रहा है कि शुभेंदु जबरदस्त एक्शन में है। देखिए, शुभेंदु इफेक्ट पूरे देश में दिखा। शुभेंदु अधिकारी के डिटर्मिनेशन की वजह से, चाहे वो असम हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, पिछले साल तक बकरीद और ईद के दौरान सड़कों पे नमाज हर जगह हो रहा था। लेकिन जिस डिटर्मिनेशन के साथ शुभेंदु अधिकारी ने इस चीज को टैकल किया, हम लोग कलकत्ता में थे तो लोगों को मैं कहता था कि बकरीद आने दो, इस बार गाय नहीं कटेगा। वहां हमारे मित्र कहते थे कि इम्पॉसिबल है, ये कोई भी सरकार नहीं कर सकती, तुम लोगों को आइडिया नहीं है कलकत्ता के बारे में। मैं कहता था कि सड़क पे नमाज नहीं होगा। मैं वीडियो में भी बोला हूं उस दौरान कई बार कि ये सारी चीजें बीजेपी को करनी पड़ेगी। तो सारे लोग कहते थे कि नहीं, इम्पॉसिबल। 107 साल से चला आ रहा था ये रेड रोड के बारे में जो आपने, 107 साल से वहां पे सड़क को जाम करके वहां पे नमाज अता की जाती थी। और एक बात और मैं आपको बता दूं, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, मौलवी मौलानाओं मुस्लिम समुदाय से बातचीत करके, क्या आपको जगह चाहिए, जगह मिलेगा। और आप देखिए कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड बहुत बड़ा है, वहां आपके लिए बाकायदा सिक्योरिटी की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, आप आइए और सारी अच्छी तरह, और वहां पे लोग टेलीविजन वाले गए, वहां पे बातचीत हो रही, सब लोग कह रहे कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, उस सड़क से तो बेहतर है, सारे लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने उस केओस से भी आपने निजात दिलाई और एक नई जगह। समझने वाली बात क्या है, मैं देख रहा था ड्रोन से तस्वीर ली जा रही थी कि वो लोग कितने लोग आए, सारे लोग मस्जिद में जाकर के किए, और वहां मुश्किल से 1000-2000 आदमी होंगे। मतलब ये कि ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ईद बकरीद के दौरान जानबूझकर लोग मस्जिद छोड़ के सड़क पे किया करते थे। अदरवाइज जितनी भीड़ कलकत्ता में अलग अलग जगहों पे रोड पे हुआ करती थी, वो उससे तो परेड ग्राउंड आधा भर गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं और शांति से ये पर्व जो है निकल गया। बहुत अंदेशा था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो देखिए यही होता है कि अगर स्टेट मिशनरी जो है आप ढंग से उसको कमांड करके चलाएंगे तो फिर ये सारी चीजें जो है, ये बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात केरल की। ईडी की टीम केरल के कोचिंग मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड घोटाले की जांच कर रही है। इस घोटाले में केरल में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी का नाम है। बेटी पिनराई विजयन के घर में ही रहती है, इसलिए ईडी की टीम पिनराई विजयन के घर रेड डालने कल पहुंची थी। जैसे ये खबर सामने आई, लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं को पता चला तो सैकड़ों लोगों की भीड़ विजयन के घर के सामने जमा हो गई। लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए थे। कई पुलिस वालों को भी चोटें आई। जिन गाड़ियों में ईडी के अफसर थे उन गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। गाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर भी फेंके गए। अफसरों को गाड़ियों से बाहर खींचने की कोशिश भी हुई। अब इसी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इसमें शामिल रहे अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य पुलिस प्रमुख ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और कई अन्य आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। सर, अब तक तो 8 गिरफ्तारी हुई है, ये संख्या क्या और बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़नी भी चाहिए और बहुत ही हाई हैंडेड तरीके से जो है इस पे, इस तरह के जिसको कह सकते हैं कि जो बदमाशियां हैं, इसको कुचलने की आवश्यकता है। हाउ डेयर यू कि सीबीआई की टीम जा रही है, ईडी की टीम जा रही है, एनआईए की टीम जा रही है, दिल्ली से जो है ह्यूमन राइट कमीशन की टीम जा रही है, आप उसकी पिटाई करने की आपके पास इतनी औकात कहां से आई, ये हिम्मत कहां से आ गई आपको? ये दिस केस मस्ट बी मेड एग्जाम्पल। अभी देखिए क्या हो रहा है। संदेश खाली के अंदर जो हुआ था तो ईडी के ऊपर हमला हुआ था, आज देखिए लोगों को गिरफ्तार किया गया, 8 लोगों को वहां से। ये प्रवृत्ति को रोकना जरूरी है। पॉलिटिकली अगर आप देखिए तो भाई विजयन के यहां छापा नहीं पड़ता है। राहुल गांधी यही तो चीखते थे कि वामपंथी और बीजेपी मिले हुए हैं,
विजयन की बेटी का नाम घोटाले में है, लेकिन ईडी आज तक नहीं आई, कांग्रेस के पीछे लगी रहती है। और जब वहां पहुंची तो आप उल्टीवानी आप कहने लग गए कि भाई ये एजेंसी का गलत इस्तेमाल है। लेकिन यहां गृह मंत्री जी कुछ और मूड में हैं। फोन गया केरल और साफ साफ चेतावनी दी गई, तो ये एक्शन शुरू हुआ। ये कांग्रेसी शुरू में एक्शन लेने के मूड में नहीं थे, ये राजनीति करने की कोशिश में लगे हुए थे कि हमें कोई बताया नहीं, ईडी की टीम अपने आप आ गई, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अरे भाई, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्फॉर्मेशन ले लो, इन्फॉर्मेशन नहीं तो आप वहां पे पिटाई करवा दोगे। तो जब दिल्ली से कॉल गया सतीशन साहब को, उनके अधिकारियों को, तो अब ये कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई और भी कठोर तरीके से लागू की जाए। अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच सुलह होती नजर नहीं आ रही है। दोनों देशों के बीच में नए हमलों की शुरुआत हो गई है। पहले अमेरिका ने ईरान के अंदर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, निशाना बना ईरानी बंदर अब्बास पोर्ट। अब इसका जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है। अमेरिकी अटैक के बाद ईरान की IRGC ने भी दावा किया कि बंदर अब्बास पोर्ट के पास हमलों के जवाब में उसने अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाते हुए कई हमले किए हैं। इस बीच कुवैत के ऊपर भी मिसाइल और ड्रोन हमले होने की जानकारी सामने आई है। युद्ध तो शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है सर, फिर से नए हमलों की शुरुआत हो गई है। क्या ये अब कंटिन्यू जारी रहेगा? देखिए, कंटिन्यू जारी भी रहेगा। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बगल में मिनिस्टर ऑफ वॉर हेग्सेथ वहां पे मौजूद थे। तो किसी पत्रकार ने पूछा यही सवाल कि क्या ये लड़ाई फिर से रिज्यूम करेगा, किस प्रोपोर्शन में जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हेग्सेथ के बारे में इशारा करते हुए कि ही विल फिनिश ईरान ऑफ। अब ये इस तरह की बातें तो की जा रही है। अटैक कहां हो रहा है? समस्या ये है कि ईरान अटैक कहां कर रहा है। वो अटैक हो रहा है UAE के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर। अभी जो है उसने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया, जहां जहां अमेरिकी बेसिस हैं। हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, बट ये तो हो रहा है। तो हम उसी जगह जो 3 महीने पहले जिस पोजीशन में थे, आज उसी पोजीशन में आ गए हैं कि आप जो है किसी जगह पे अटैक करो तो वहां से फिर रिटेलिएशन होता है, फिर इधर से बयान उधर से बयान। तो ये जो लंबा ये जो युद्ध खींच रहा है, इसमें बस एक ही फायदा हो रहा है, एक ही व्यक्ति का, और वो है डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथियों का, जो स्टॉक एक्सचेंज में जो है पैसे कमा रहे हैं। सोल्यूशन इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानियों के ऊपर भरोसा कर दिया। आप जो है इस तरह के एलिमेंट्स के साथ, जो आजकल ख्वाजा आसिफ का आज बयान आया, वो बोल रहा है कि पहले की जो सरकारें होती थी वो अमेरिका की चमचागिरी किया करती थी, चमची सरकार हुआ करती थी पाकिस्तान के अंदर। अभी हम लोगों ने स्टैंड ले लिया है। अब अचानक से ख्वाजा आसिफ को, मुनीर को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, चाइना ही हमारा दोस्त है। तो भाई, ये जो बीच में आप गुटरगू अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कर रहे थे, तो ये क्या था? मतलब ये कि आप सिचुएशन को रिजॉल्व की ओर नहीं लेकर के जा रहे हैं, कि सिचुएशन में जाकर के कोई लॉजिकल कंक्लूजन जो है वहां पर ले जाने का ये एमलेस है डोनाल्ड ट्रंप, और इसलिए युद्ध बढ़ने की जो आशंका जो है वो बढ़ गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।